गांव लौटने के बाद आरव, किया और विवान ने अपनी रहस्यमयी यात्रा को एक सपने जैसा अनुभव समझा। लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी कायम था। क्या जादूगर अब भी जीवित है? कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के पशु गायब होने लगे और रात में डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह जरूर काले पहाड़ के जादूगर का काम है। तीनों दोस्तों ने फिर से साहस बटोरा और फैसला किया कि वो एक बार फिर जंगल में जाएंगे और इस रहस्य का अंत करेंगे। इस बार उन्होंने बेहतर तैयारी की। रस्सी, मशाल, नक्शा, पानी और लोहे की एक पुरानी तलवार जो विवान के दादा ने उन्हें दी थी। अंधेरी रात में वो काले पहाड़ की ओर बढ़ चले। जंगल और भी डरावना लग रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। हर तरफ उलझी हुई झाड़ियां, उड़ते चमगादड़ और भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक पुरानी गुफा के सामने एक तेज रोशनी चमकी और जादूगर फिर से प्रकट हो गया। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और वह भयंकर गुस्से में था। तुम फिर से यहां कैसे आए? जादूगर गरजा। तुम इस बार बच नहीं पाओगे। जादूगर ने आग के गोले और जादुई बिजली फेंकनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार बच्चों ने योजना के तहत लड़ाई लड़ी। विवान ने तलवार से एक बड़ा पेड़ गिराया जो जादूगर को अस्थायी रूप से रोकने में काम आया। किया ने नक्शे पर बने अंतिम चिन्ह को देखा और गुफा की दीवार पर बने जादुई चिन्ह को पहचाना। आरव ने मशाल को गुफा के मुख्य स्तंभ पर मारा, जिससे पूरा किला हिलने लगा। गुफा की छत गिरने लगी और जादूगर ने बचने की कोशिश की, लेकिन दीवारों के गिरने से वह पत्थरों के नीचे दब गया। हमने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आरव ने राहत की सांस ली। सुबह की पहली किरण के साथ तीनों सुरक्षित गांव लौट आए। गांव के लोग उनकी बहादुरी देखकर खुश और गर्वित हुए। किया ने कहा, अब रहस्य किले का अंत हो गया है। लेकिन क्या जादूगर सच में खत्म हो गया? विवान ने संदेह जताते हुए कहा। अंत या एक नई शुरुआत? गांव के बुजुर्गों ने पुरानी कहावत याद दिलाई, हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।